सोचिए, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पूरा ब्लूप्रिंट, उसका पूरा नक्शा सिर्फ एक पन्ने पर आ सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं। हम भारत के संविधान की जड़ों तक जाएंगे और हमारा गाइड होगा ये एक हाथ से लिखा हुआ पन्ना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी कैसे गई? अब इसका जवाब ना किसी मोटी सी किताब में नहीं है, बल्कि जैसा हम देखेंगे वो कुछ साधारण से दिखने वाले नोट्स में ही छुपा हुआ है। ये देखिए, यही है वो दस्तावेज, हमारी आज की पूरी कहानी का हीरो। इन हैंडरिटन नोट्स को देखकर ऐसा लग रहा है मानो हम कोई जासूसी कर रहे हैं, है ना? और सारे के सारे सुराग इसी एक पन्ने पर बिखरे हुए हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, एक एक करके इन सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला स्टॉप है ब्रिटेन और अमेरिका। इन नोट्स से पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने सबसे पहले इन्हीं दो बड़े डेमोक्रेसीज के ब्लूप्रिंट को स्टडी किया। और उनका मेन फोकस क्या था? ये तय करना कि भाई भारत को लीड कौन करेगा और कैसे करेगा। और देखिए, नोट्स में पहला सवाल ही ब्रिटेन के बारे में है। सवाल यह है कि आखिर उस ब्रिटिश सिस्टम से हमने क्या लिया जिसके अंडर भारत इतने सालों तक रहा था। जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये रहा हमारा पहला सुराग। भारत के दो सबसे पावरफुल पद, प्रधानमंत्री जो सरकार के हेड है और राष्ट्रपति जो देश के हेड है, इन दोनों का आइडिया सीधा ब्रिटिश मॉडल से लिया गया। मतलब ये वो दो पिलर हैं जिन पर हमारा पूरा सिस्टम टिका है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां टॉप के दो पद ब्रिटेन से लिए गए, वहीं जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो अमेरिकन सिस्टम से इंस्पायर्ड है। तो ये एक तरह की मिक्स एंड मैच अप्रोच थी। मतलब दुनिया भर के मॉडल से जो सबसे बेस्ट लगा उसे उठाकर अपना एक नया सिस्टम बना लिया। अच्छा, तो अब पदों की बात हो गई, चलिए अब जरा बड़े आइडियाज की तरफ चलते हैं। हमारी ये पड़ताल अब हमें लेकर जा रही है आयरलैंड और कनाडा। यहाँ से सिर्फ पोस्ट्स नहीं ली गई, बल्कि वो प्रिंसिपल्स लिए गए जो सरकार की आत्मा तय करते हैं, और वो स्ट्रक्चर लिया गया जो पूरे देश को एक साथ बांध कर रखता है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व आखिर हैं क्या? आसान भाषा में समझें तो ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपस की तरह है। मतलब जब भी सरकार कोई कानून या पॉलिसी बनाएगी तो ये प्रिंसिपल्स उसे याद दिलाएंगे कि उसका असली गोल एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। और ये बेहतरीन आइडिया आया कहाँ से? नोट्स में इसका सोर्स बिल्कुल साफ साफ लिखा है, आयरलैंड। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वाले सिर्फ सरकार का ढांचा नहीं बना रहे थे, वो उसकी आत्मा भी गढ़ रहे थे। ठीक है, तो सरकार की आत्मा की बात तो हो गई, लेकिन इतने बड़े और डाइवर्स देश की बॉडी, मतलब उसके स्ट्रक्चर का क्या? सोचिए, सैकड़ों भाषाओं और कल्चर वाले देश को एक मजबूत धागे में कैसे बांधा जाए? ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस बड़े चैलेंज का सल्यूशन मिला कैनेडियन मॉडल में। नोट्स में क्लियरली लिखा है, कनाडा से लिया गया फेडरल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि स्टेट्स को अपनी पावर तो मिलेगी, लेकिन देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए सेंटर की सरकार मजबूत होगी। तो सरकार बन गई, देश का स्ट्रक्चर भी बन गया, लेकिन इस पूरे सिस्टम की सबसे जरूरी कड़ी कौन है? वो है नागरिक, सिटीजन्स। आखिर एक डेमोक्रेसी अपने सिटीजन से ही तो बनती है। तो अब देखते हैं कि नागरिकों के राइट्स और ड्यूटीज का आइडिया कहाँ से आया। अब यहाँ एक और मिस्ट्री सामने आती है। नोट्स में सवाल तो है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, लेकिन जवाब को काट दिया गया है। ये छोटी सी बात हमें दिखाती है कि इस टॉपिक पर कितना ज्यादा डिस्कशन और डिबेट हुआ होगा, भले ही फाइनल जवाब इन नोट्स में ना लिखा हो। राइट्स तो किसी भी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या सिर्फ राइट्स से देश चलता है? नहीं, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है जिम्मेदारी, यानी सिटीजन्स की ड्यूटीज। और ड्यूटीज के बारे में ये नोट्स एकदम क्लियर है। इनमें लिखा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसका मतलब ये शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बाद में एक खास वजह से ऐड किया गया। तो हमने देखा कि कैसे दुनिया भर से बेस्ट आइडियाज को एक साथ लाया गया। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, भारत का संविधान सिर्फ एक कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। कहानी का असली मजा तो इस बात में है कि कैसे इन बाहरी आइडियाज को भारत की अपनी जमीन, अपने इतिहास से जोड़ा गया, जिससे एक बिल्कुल यूनिक रास्ता बन सका।
नोट्स में 1935 का एक्ट का जिक्र है। ये बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ये आजादी से पहले का सबसे बड़ा लीगल फ्रेमवर्क था। असल में हमारे संविधान का जो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा है, मतलब सरकार काम कैसे करेगी, उसकी नींव इसी एक्ट में रखी गई थी। तो चलिए एक बार फटाफट पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से और फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा से। ये सच में एक ग्लोबल मिक्स है जिसे भारत के अपने धागों से बुना गया है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी लेसन है। ये कॉपी करना नहीं था, ये अडैप्टेशन था। हमारे संविधान बनाने वालों ने हर आइडिया को भारत की मिट्टी, यहाँ की जरूरतों और यहाँ के कल्चर के हिसाब से परखा, उसे ढाला। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया से इंस्पायर्ड तो था, लेकिन जिसकी आत्मा 100% भारतीय थी। अब देखिए, इन नोट्स के एक कोने में एक अधूरा सा सवाल लिखा है, हाउ डेमोक्रेसी एंड्स, यानी लोकतंत्र खत्म कैसे होता है। और यही सवाल हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि दुनिया भर के आइडियाज से बनी ये मजबूत नींव क्या आने वाले कल के चैलेंजेस का सामना कर पाएगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सब आज भी मिलकर लिख रहे हैं।